नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कक्षपाल सेवा परीक्षा के पेपर देखने वाले हैं जो 16/12/2020 का प्रथम पाली का होने वाला है। इसमें टोटल हम 1 से लेकर 100 तक प्रश्न करेंगे। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश सभी का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 25 वीडियो दे दिया हुआ है, 25 सेट का, उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा अगर छूटा हुआ है तो। साथ में BSSC का भी मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज थोड़ा जो है आप लोगों को पास में जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसका इग्नोर कर दीजिएगा, बस थोड़ा आपको आवाज़ का इशू हो सकता है। लगातार मैं आपको टोटल जो है 35 सॉल्व पेपर और जो है 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक से कराने वाला हूँ, इससे चिंता मत कीजिएगा, आपको लगातार मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जम्मू कश्मीर निवास करती है। गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में निवास करती है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज या भागलपुर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? किशनगंज बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो है बिहार के सबसे पूर्व में जो है किशनगंज जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2020 में जारी किया गया हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था? वनावरण का निरीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, सिंचाई का निरीक्षण या ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था? मोहम्मद अली, जतिन दास, भगत सिंह या सूर्य सेन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सभी को पता है सूर्य सेन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? बर्दवान, मिदनापुर, मुंगेर या लखनऊ? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मुंगेर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे? रमेश डैम, राजीव महर्षि, मनोज सिन्हा या जगदीश धनखड़? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 का जो है मनोज सिन्हा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है पुराना करंट अफेयर है, इसलिए आपको नए वाला करंट अफेयर याद करना चाहिए, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यों के शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? किसमें हो जाएगा? दादरा नगर हवेली, हरियाणा, बिहार, दमन और दीव? 7 का सही आंसर जो होगा वो दमन और दीव हो जाएगा। ये जो केंद्र शासित प्रदेश के लिंगानुपात में सबसे कम था। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? अस्पृश्यता, जातिवाद, आतंकवाद या दहेज प्रथा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आतंकवाद जो है एक वैश्विक समस्या है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 9 का जो है सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दिया जा सकता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 361? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 का जो है अनुच्छेद 61 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 61 के ही तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। कटौती प्रस्ताव में, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने में, संविधान के संशोधन में या सरकार के निष्कासन में? 11 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संविधान के संशोधन में बराबर अधिकार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1628, 1664, 1600 या 1602? 12 का सही आंसर जो होगा 1600 हो जाएगा। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान डैश में स्थित है? कोयम्बटूर, जबलपुर, हैदराबाद या देहरादून? 13 का सही आंसर जो होगा वो जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं सिर्फ वन अनुसंधान संस्थान रहता तो देहरादून सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तेल, पेट्रोल, वायु या कोयला? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14 का सही आंसर जो होगा वायु हो जाएगा, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, अनाज की उपज या हरित क्रांति? 15 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? शिरा, धमनी, कोशिका या ये सभी? 16 का सही आंसर जो होगा ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल का वर्षा होता है? CO एवं SO2, CO2 एवं CH4, CO एवं CH4 या SO2 एवं NO2? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17 का सही होगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 एवं NO2 के कारण जो अम्लीय वर्षा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है?
2.6 ppm, 1.5 ppm, 0.5 ppm या 1.0 ppm। 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.5 जो है ppm, ये जो है लोराइड की मात्रा जायज है। आज बात करने वाले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो सभी चलिए बता देते हैं। इस बुक में आपको 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ आपको 9 सॉल्व पेपर 2024 के सहित साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा स्मृति पर आधारित 11/8/2024 का पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें टोटल जो है सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया गया। 2024 सहित जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का पेपर इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से नीचे डिटेल सोल्यूशन दिख जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा इनका स्टडी गाइड भी आता है, जिससे आपको बिहार पुलिस के टोटल जो संपूर्ण स्टडी गाइड मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इन सभी का जो बाय लिंक आप वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फ्लिपकार्ट अमेजोन से कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक के माध्यम से किताब को परचेज करिए, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाइए, जिससे आप बिहार पुलिस के एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? मेढक, गौरैया, सिंह या बकरी। 19 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मेढक बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? ये सभी, नाइट्रेट, फॉस्फेट या नाइट्राइट। 20 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सभी हो जाएगा। यानी जितना भी दिया गया ये सभी बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करता है? समताप, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। कौन सा हो जाएगा? 21 का सही आंसर आयन मंडल हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल क्या है? C6H5COOH, CH3COOH, COOH का होल्ट वाइज, C6H5OH। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH जो है कार्बोनिक अम्ल है। व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाया जाता है सीसा कक्ष प्रक्रिया से, हैबर विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से या संपर्क विधि से। 23 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हैबर विधि से बनाया जाता है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन, हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 24 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी या आइजैक न्यूटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 25 का सही आंसर जो होगा मैरी क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? सौभाग्य, रोशनी, प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना या उज्ज्वला योजना। 26 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य योजना नाम है। उचित आकृति का चयन करिए। यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही बताना है। अगर पहले वाले फिगर में देखिएगा तो यहाँ पर जो 2 डॉट ब्लैक है, उसके बाद एक यहाँ पर व्हाइट है, इसके बाद 2 डॉट ब्लैक सॉरी व्हाइट है, उसके बाद एक जो है यहाँ पर ब्लैक किया गया है। अगले वाले में ध्यान से देखिएगा तो ये मूव कर गया। सिर्फ अगर ब्लैक डॉट पर ध्यान दीजिएगा तो ब्लैक वाला एक राउंड पीछे आ गया, यहाँ पर आ चुका है। फिर से देखिए अगले वाले में एक राउंड मूव करके यहाँ पर आ चुका है। अब कहाँ जाएगा? ये एक राउंड मूव करके पीछे यहाँ पर आ जाएगा। यानी इस वाले फिगर में इस पर अगर बनाए तो यहाँ पर जो 2 ब्लैक डॉट होना चाहिए, इसको रंग देते हैं जिससे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाइट डॉट देखिएगा तो पहले वाले में देखिएगा व्हाइट डॉट यहाँ पर था, एक वाले पर, हम एक वाले पर ध्यान दे रहे हैं। एक वाले यहाँ पर था, उसको एक मूव करके पीछे आ गया, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से पीछे फिर मुड़ के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से अब कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो व्हाइट डॉट होने वाला है। चलिए इतना ही के आधार पर हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 ब्लैक यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले वाले में एक रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें एक है, इसमें 2 ब्लैक है, बिल्कुल ठीक है। अगर इसी प्रकार ऑप्शन रहेगा तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। चेक कर ही लेते हैं, नहीं तो ऑप्शन में मिल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब चलिए हम 2 जो है ये व्हाइट डॉट वाला है इसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी को मिटा दिया जिससे आपको स्पष्ट रूप से देखा गया। ये 2 व्हाइट जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये फिर से यहाँ बढ़ के यहाँ आ गया, अब यहाँ से बढ़कर यहाँ पर आएगा। यानी इस वाले फिगर में 2 जो है व्हाइट डॉट होना चाहिए। अब चलिए चेक कर लेते हैं, इसमें भी 2 व्हाइट डॉट ठीक है। देखिए इसका आधार पर अगर इस ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर भी व्हाइट डॉट होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अब बाकी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का डैश जिलों में नागी बांध स्थित है? जमुई, लखीसराय, नवादा या बांका। 28 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जमुई में। नागी बांध जो है ये जमुई में है। वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? प्रशासन केंद्र के रूप में, सखी केंद्र के रूप में, सहेली केंद्र के रूप में या विश्व
केंद्र के रूप में। 29 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 29 की बात करें तो 29 का सही आंसर जो होगा सखी केंद्र के रूप में। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आर्थिक हितों की रक्षा करता है? विशेष विवाह अधिनियम 1872, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 या दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961। 30 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था? सिंधु, झेलम, व्यास या रावी? किस नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है? क्रिसा इबर्ट, ईगा स्विटिक, सोफिया केनिन या इसले बार्टी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 32 का सही आंसर ईगा स्विटिक हो जाएगा। ये जो करंट अफेयर पुराना है इसलिए अब नए वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है? 2024-25 वाला याद कीजिएगा, क्योंकि जो है हो सकता है आपको करंट अफेयर जो 2024-25 से ही पूछा जाएगा। मान के चलिए 24 का जो लास्ट 6 मंथ का यानी दिसंबर से लेकर जुलाई तक का, उसके बाद आगे का याद कर लीजिएगा, जो अभी मार्च अप्रैल तक का है वो याद कर लीजिएगा, या हो सके जब तक एग्जाम का डेट ना आ जाए तब तक याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया था? राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, रेखा या अभिषेक बच्चन? 33 का सही आंसर की बात करें तो आयुष्मान खुराना हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा ज्योतिराव फुले? 34 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा था? केरल, हरियाणा, पंजाब या गुजरात? 35 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ शून्य हो जाता है, बढ़ता है, घटता है या नियत रहता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है समद्विपार्श्वीय, पार्श्वीय, शल्कवर्त या पिच्छाकारी? 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पिच्छाकारी होता है। मूली एक रूपांतरित क्या है? फल, जड़, तना या पत्ती? 38 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो है एक प्रकार का जड़ होता है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? सांख्यिकी, अनुवांशिकी, जैव विकास या शरीर क्रिया विश्लेषण? 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुवांशिकी के लिए जाना जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 16 सितंबर, 16 जून या 23 मार्च? 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 सितंबर हो जाएगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 12 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस? 41 का सही आंसर जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर नियत तापमान रहता है, यानी सर्वाधिक तापमान पर सर्वाधिक होता है। प्रथम 11 प्राचीन संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? ये जो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, यानी ध्यान से देखिए, पूछा गया प्रथम 11 प्राकृत संख्या, तो कितना से शुरू होता है? 1 2 3 4 से लेकर 11 तक होगा। बस 11 को और 1 को जोड़ दीजिए और बटे यहाँ पर कितना संख्या दिया गया है? 2 से भाग कर दीजिए, यानी 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12, 12/2 यानी 6 जो माध्य आ जाएगा, क्योंकि माध्य निकालेगा सिंपल है, फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा माध्य निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है कि पता नहीं क्या दिया गया है, B2CD, यहाँ पर ये रीजनिंग का ही प्रश्न लग रहा है, यानी अगला जो हमें बताना है क्या हो जाएगा। और उससे पहले देखिएगा तो यहाँ BCD4 लिखा गया है, B5CD लिखा गया है, B6CD लिखा गया है, इसको कैसे बना सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर B पर देखिए, यहाँ पर इसका जो है 2 लिखा गया है, उसके आगे हमें बताना है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर D पर पावर 4 लिख दिया गया है, यानी C पर इससे पहले रहा होगा, उसके बाद देखिए 4 जब D से पार हो गया तो B पर फिर से आ गया, यानी 5 यहाँ पर आ चुका है और ये आगे बढ़ते भी जा रहा है, 5 6 7 इसी प्रकार जा रहा है, फिर से यहाँ B से उठ करके यहाँ पर C पर चला गया और वो 6 हो गया। यानी बात को समझ चुके हैं, BC तो होगा, D होगा ही होगा, लेकिन B के बाद अब इसमें किस पर जाएगा? C पर जाएगा, वो भी 3 होने वाला है, क्योंकि पहले 2 आ चुका है, तब अगला 3 होगा। 3 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर देखिएगा तो यहाँ पर D में भी है और C में भी है, लेकिन इसमें दोनों दिया गया, इसलिए D गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर C सही होगा, क्योंकि केवल पावर जो है किसी एक पर ही रहने वाला है। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पर बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व पर बन जाए, तो इसी प्रकार अन्य तो दक्षिण पर क्या बनेगा? यानी रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। बोला जा रहा है, पहले यहाँ पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है? ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। बात को समझ चुके हैं। पहले कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पर बन जाए, यानी ये उत्तर पश्चिम कौन सा होगा? उत्तर पश्चिम ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला, इसको यहाँ पर लिख ले। उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है दक्षिण पर बन जाए, यानी दक्षिण यहाँ पर आ जाए, ठीक है।
उसके बाद कहा जा रहा है दक्षिण पश्चिम पूर्व पर बन जाए, यानी दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार बना लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम जो है पूर्व बन जाए, यानी ये वाला बन जाए, इन दोनों को टच कर लेते हैं, ये दो बन जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा, यानी इसके बारे में पूछा जा रहा है, दक्षिण इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है ये पूरब बन गया था, पूरब का जस्ट पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा, यानी ईस्ट यहाँ पर चला आएगा। अब देखिएगा नॉर्थ कौन बन जाएगा, नॉर्थ ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो साउथ कौन वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, यहाँ पर आएगा तो साउथ। तो साउथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो साउथ ये क्या बन रहा है, ये ईस्ट जो है और ये हमने उल्टा लिख लिया है, नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि अपोजिट बन जाएगा। तो यानी जो उत्तर पूर्व बनेगा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको आप खुद से बनाइएगा, आसानी से समझ में आएगा, पूरा पैटर्न बना लीजिएगा, उसी प्रकार जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन हो जाएगा, बस इसमें जोड़ लेते हैं। देखिए सिंपल सा है, 79 को 7 से डिवाइड कर दे, क्योंकि 7 दिन का हफ्ता होता है, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 जो है शेष आ रहा है, बस मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, मंगल के बाद बुध, गुरु हो जाएगा। गुरु कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बस इतना ही करना था। सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन करके उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ हमेशा होता है, क्या होता है, एक पेड़ में जड़ होता है, फल होता है, शाखाएं होता है, पत्ते होता है। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो है फल हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि मौसम के अनुसार होता है, पत्ते भी मौसम के अनुसार झड़ जाते हैं, शाखाएं भी अगर बात करें तो ये कभी कभी सूख जाते हैं, लेकिन जड़ जो हमेशा बना रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में कोयले के भंडार उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन की बात करें तो 47 का सही आंसर जो होगा झारखंड हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, अधिकार से संबंधित प्रावधान, उद्देशिका, एकीकृत न्यायपालिका या संसद से संबंधित प्रावधान। 48 का सही आंसर जो होगा उद्देशिका को जो भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, प्रधानमंत्री बचत योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना या जवाहर रोजगार योजना। 49 का सही आंसर जो होगा महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, यूएई, इजराइल, दक्षिण कोरिया या चीन। 50 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यूएई के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश। 51 का सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाए, 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 60 दिन। 52 का सही आंसर जो होगा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है, सादिक अली समिति, दलीप सिंह भुरिया समिति, पीके थुंगन समिति या डुमरालाल वैद्य समिति। 53 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी पीके थुंगन समिति हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था, बिंदुसार, बृहद्रथ, दशरथ या देवमर्मन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। टोबा झील स्थित है यूएसए में, चीन में, जापान में या सुमात्रा में। 55 का सही आंसर होगा सुमात्रा बिल्कुल सही है। दो अपक्षपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता बताना है। देखिए जब भी दो सिक्के को हम उछालेंगे तो उसमें दोनों जो है हेड आएगा या टेल आएगा, फिर या हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल 4 हो जाएगा, यानी इस 4 को नीचे करना, ठीक है, ये एनएस का मान हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा गया है 2 चीत, यानी कि जो हमें यानी कोई हेड हो जो है 2 बार आना, यानी 1 बार आने की नहीं, टोटल कितना है, ये 2 है, यानी ये जो एनी हो गया, एनी का मान कितना हो गया 2, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। एनी बटा एनएस जो है इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, या डायरेक्ट आप टोटल संख्या जो नीचे रखना है और जो भी निकालना है, मान के चलिए कितना एक चित निकालना, तो चित कितना बार दिया गया 2 बार दिया गया है, तो बस ये 2 ही बार संभावना है, यानी इसको काटेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधा है, यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस पूरा कितने दिन में करेगा। देखिए इसको सिंपल निकालने का देखिए
ए और बी के बारे में पूछा जा रहा है। ए जो है किसी काम को करने की गति 20 ज़्यादा है, यानी बी जो है 2 गुना काम करेगा तो ये 1 गुना काम करेगा, यानी 2 का आधा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और टोटल कितना काम हो गया, ये 3 हो गया। कितने दिन में कर रहा है दोनों मिलकर, 18 दिन में। तो 18 गुना टोटल काम कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसे पूछा गया है ए अकेला, यानी इसमें दोनों में से एक घटाएंगे तो 2 में से एक ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी उस 1 को हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 18 तिया 54 में हमें 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं 54 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम एंड वर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P इंटू क्यू का मतलब है क्यू पी का पति है, P प्लस क्यू का मतलब है क्यू पी का भाई है, P डिवाइड क्यू का मतलब है P क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का मतलब है P क्यू की माता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ए डी की नानी है को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन के अनुसार आपको चेक करना है जो कौन सा इसका ए डी की नानी का व्यक्त करता है। चलिए बनाते हैं। ये जो रीजनिंग का प्रश्न ब्लड रिलेशन इक्वेशन के रूप में दिया गया है। अगर आप पहला ऑप्शन चेक कीजिएगा तो ए प्लस बी, प्लस का क्या मतलब, यहाँ पर देखिए इसका मतलब है क्यू जो है पी का भाई, यानी ए जो है किसका भाई हो जाएगा, ये बी का भाई हो जाएगा। दोनों को बराबर रखना पड़ेगा क्योंकि भाई बोला जा रहा है, यानी ए को प्लस कर लीजिए क्योंकि ए के बारे में कहा गया। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड कहाँ पर, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है पी क्यू का पिता है, यानी बी जो है किसका पिता हो जाएगा, ये जो है सी का पिता हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पर है, इसका अर्थ बोला गया यहाँ पर है पी क्यू की माता है, यानी ये जो सी जो है किसकी माता है, ये जो है डी की माता हो जाएगी, यानी इसको माइनस कर दीजिए। अब रिलेशन देखते हैं ए डी की नानी से। ए जो है डी की नानी हो गई, यहाँ तो प्लस है यानी फीमेल नहीं है, ये मेल है। पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ए माइनस बी, माइनस का अर्थ है पी क्यू की माता है, यानी ए जो है किसकी माता है, ए जो है बी की माता है। इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद प्लस है, प्लस यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया क्यू पी का भाई, यानी बी जो है किसका भाई है, ये जो सी का भाई है। उसके बाद कहा जा रहा है डिवाइड, डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया पी क्यू का पिता है, यानी ये सी जो है किसका पिता हो जाएगा, सी जो है डी का पिता हो जाए। इसको प्लस कर लीजिए। अब रिलेशन देखिएगा तो डी जो है ए की जो है, ए जो है डी की नानी बिल्कुल बन रहा है क्योंकि ये सी जो है क्या हो जाएगा, ये पिता है और इससे ऊपर जो है दादी नानी का ही रिलेशन आता है, इसलिए माइनस में भी दिया गया, इसलिए यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलता है, 21, 22, 24 या 20। टोटल आपको इसको खड़े याद कर लीजिए, 22 बार जो है एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में 22 बार मिलती है, यानी टोटल 24 घंटा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 312। 60 का सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय में 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है। तो जलाशय की चौड़ाई पूछा गया है। सिंपल है, बस क्या करना है, 18 किलोमीटर दिया गया, इसको हम बदलते हैं कितना, मीटर में बदलते हैं। 18 गुने 1000 हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो जाएगा। बटे में क्या करना है, 20 मीटर लंबाई और 15 मीटर हाइट से इसको डिवाइड कर देंगे। क्या, 15 गुने 20 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे तो 2 से 1 50 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद ये 5 ये 15, इसको काटेंगे 5 से 10 मरतबे। 3 से ये काटेंगे 6 मरतबे। 10 छक 60 आ जाएगा। कहाँ पर 60 लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, इसको सेव करके स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ये फार्मूला आप लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 पत्ते की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछा गया है। तो आपने 10th में अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा। देखिए टोटल जो है 52 पत्ते में से फोटो वाला कितना होता है, देखिए एक बादशाह होता है, एक बेगम का होता है और गुलाम का होता है। टोटल का कितना कितना होता है, सभी का जो है टोटल 4 होता है, ठीक है। यानी 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी टोटल जो है 12 फेस कार्ड हो जाएगा। कितने में, 52 कार्ड में। यानी अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये कटेगा, अगर 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 से काटेंगे 13 मार दो, 3/13 कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। सिंपल सा ये 6 मीटर दिया गया, कपड़ा का विक्रय मूल्य पूछा गया और कपड़ा बेचने ही पर पूछा गया। 6 को ऊपर रखे, लाभ कितना हुआ, 6 मीटर का लाभ हुआ। कितने पर, 30 पर लाभ हुआ। यानी 6 से 30 को काटेंगे, ये 5 मरते और परसेंटेज के लिए 100 से भी गुना करना पड़ता है, यानी 20% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो उसका अन्य संख्या पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। मान के चलिए हम ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, एक संख्या 4 है। देखते हैं 7/24 आता है कि नहीं। मान के चलिए एक संख्या क्या हो जाएगा 4, एक संख्या 6 हो जाएगा। दोनों आगे सम संख्या क्रमागत रूप से, इसका लेकिन व्युत्क्रम पूछा गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर व्युत्क्रम का योग कहा गया है, यानी 1/4 प्लस 1/6 का योग करते हैं। 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 4 3 12 और 6 दूना 12, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 5/12 है। लेकिन तो 7/24 ये नहीं होने वाला है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी लेंगे तो अगर 1/6 प्लस 1/8 हो जाएगा, यानी 8 6 का कितना एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। 7/24 बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया है, यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपनी दैनिक व्यय में 3 रुपये की कटौती करनी पड़ती है। तब उसके यात्रा की वास्तविक अवधि पूछा गया है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ऑप्शन से बनाने में ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। जैसे देखिएगा, जैसे हम बनाते हैं, ऑप्शन नंबर पहला लेते हैं, बी लेते हैं, सॉरी ए लेते हैं, 20 दिन लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति का जो पूछा गया है दैनिक व्यय जो है 360 रुपया है, यानी 360 रुपये से अगर 20 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 से 18 मरतबे कट जाएगा, यानी कि टोटल ये जो आ गया 18 रुपये प्रतिदिन होने वाला है। अगर बात करें 4 दिन पूछा गया, देखिए 4 दिन बढ़ाता है कटौती करने के बाद, यानी इसको 4 दिन बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 होना चाहिए, यानी 360 में अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, ये टोटल जो कट जाएगा ये 15% कट जाएगा, यानी 18 से 15 का कितना अंतर आ रहा है 3 रुपये प्रतिदिन आ रहा है। कहाँ पर देखिए 3 रुपये की कटौती बिल्कुल आ रहा है, यानी मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, बस ऑप्शन लेना है 20 से 30 इसको डिवाइड कर देना था, फिर इसमें 4 दिन बढ़ाना है, क्योंकि जो है 4 दिन बढ़ाता है यहाँ पर देखिए तो 24 हो जाएगा, 24 से फिर इसको डिवाइड कीजिएगा, दोनों का अंतर देखिए 3 रुपये आ रहा है, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट 4x प्लस 9 प्लस रूट अंडर 4x माइनस 9 बराबर 5 प्लस रूट 7 है, तो x का मान पूछा गया। इसको भी आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाना है, x के जगह पर क्या मान लेना है, देखिए 4 5 6 दिया 7 दिया गया है, यानी x की जगह पर कोई एक मान रख ले तो पहला हम मान रखते हैं। देखिए दोनों को बराबर हो जाना चाहिए। अगर x की जगह पर हम 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट अंडर 25 हो जाएगा, यानी 25 का जो 5 बाहर आ जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 4 चौका 16, 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा, यानी रूट अंडर का 7 हो जाएगा, और बराबर में 5 प्लस रूट 7 भी दिया गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बस इतना ही करना था। ज़्यादातर ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन से ही बना लेना है, जो आसानी से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया 67 से लेकर में दिए गए आरेख पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, यानी टोटल इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार के यहाँ पर देखिए ये जो डीआई का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न में पहला कहा गया है कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत पूछा गया है, यानी सभी को जोड़ना पड़ेगा 490 130 170 टोटल को जोड़िएगा। उसके बाद जो इसमें कितने किसका पूछा गया है महिलाओं का, महिला ब्लैक वाला है, उसके बाद ब्लैक का भी जोड़िएगा 130 50 60 उसके बाद 20, इसको जोड़ेंगे, यानी पहले हमें महिला को ऊपर रखना है और नीचे में टोटल को रखना है। तो महिलाओं की बात करें तो महिला के कितना हो जाएगा टोटल 130 आ रहा है, और टोटल की बात करें तो 620 आ रहा है। परसेंटेज के लिए 600 से गुना कर दीजिए, अब इसको काट पीट कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये जो है लगभग अप्रोक्स में काटेंगे तो 20 दशमलव समथिंग आएगा, 20.96% के आसपास आ जाएगा। कहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं 20.96, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अगर दूसरा प्रश्न की बात करें तो आधिकारिक वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछा गया है, यानी आधिकारिक वर्ग कौन कौन है, ये व्हाइट वाला और ब्लैक वाला दोनों तो अधिकारी के अंदर में ही आ जाएगा, यानी किसका पूछा गया पुरुष का। पुरुष कितना है 170 को ऊपर रखेंगे और टोटल कितना है 170 प्लस 50 220 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए ये 5 मरतबे 2 से कटेंगे, ये 11 हो जाएगा। अब डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये परसेंटेज में जा रहा है, लगभग ये परसेंटेज मान कर ले 77 दशमलव जाएगा, ठीक है 77 दशमलव कुछ परसेंटेज आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं 77, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है लिपिकीय स्टाफ में पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों में अंतर पूछ जाएगा। लिपिकी देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लिपिकीय दिया गया है, इसमें हमें पूछा गया है पुरुष और महिला। देखिए ये महिला हो गया, ये पुरुष हो गया, 220 में से 60 गया कितना हो जाएगा टोटल, ये
160 हो जाएगा। आंसर देखते हैं ऑप्शन में 160 कहाँ पर दिया गया, देखिए 160 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया अधिकारी वाला दोनों और गैर अधिकारी वाला ये दोनों हो गए, इसका अंतर पूछा गया। तो इसका जोड़े थे कितना हो गया, 220 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना 120 हो गया, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन हमारा गलत हो गया, हमने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था। हमें पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन हमने ओवरऑल को जोड़ लिया था। पुरुष वाला क्या नहीं 170 और यहाँ पर 100, 170 और 100 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इसलिए आंसर इसका 70 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 70 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सन्निकट अनुपात पूछा गया है। तो कुल स्टाफ कहाँ पर, यहाँ पर देखिए दोनों वाला हो गया। इसमें पुरुष कौन हो गया, ये वाला व्हाइट वाला, और ये महिला वाला ये हो गया। इसका ही अनुपात पूछा गया है। तो 490 का 130 अनुपात देख लेते क्या कटेगा, 14:13 आ रहा है। सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिखा है, 490 तो 49 ना होगा, 49 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा, यानी 49:13 दिख रहा है। कहाँ पर है ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार श्रृंखला दिया गया, इसके आगे पूछा गया है। तो डिफरेंस लेते हैं 5 10 के बीच 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का है, यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर हो गया टोटल 10 का डिफरेंस। यहाँ पर देखिए कितना का है, 25 और 40 के बीच 15 का डिफरेंस है। लेकिन ये कोई लॉजिक बना नहीं दी, इसके प्रकार ये आंसर नहीं आने वाला है। अगर ध्यान से देखिएगा तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 5 आ रहा है। अब इस 5 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब इस 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 आ जा रहा है। 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 आ रहा है। अब 40 और 25 को जोड़ेंगे तो 65 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल, ध्यान से फिर से समझा देते हैं। 5 10 को जोड़िए 15 आ गया, 15 10 को जोड़िए 25 आ गया, उसके बाद 25 और 15 को जोड़िए 40 आ गया, 40 25 को जोड़िए 65 आ जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न भर भर के पूछा गया है। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम की बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। तो श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यदि निखा और मीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया, 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में श्याम बाईं ओर से 13वां, यानी बाईं ओर से इसका श्याम यहाँ पर लिखते हैं कैमा स्थान है, 13वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा गया जा रहा है तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान, यानी मीना जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर। ठीक है, मीना को यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कहा जा रहा है 9वां स्थान हो गया, श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यदि निखा मीना के बाईं ओर चतुर्थ स्थान पर है। यानी किसके, मीना के दाईं ओर से यहाँ चौथे स्थान पर, यानी 4 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो 13वां स्थान हो जाएगा। यानी निखा यहाँ पर आएगी, ये जो है चौथे स्थान पर हो जाएगी दाईं ओर से। इस बात को ध्यान रखिएगा बिल्कुल। टोटल 4 स्थान आगे बढ़ेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 13वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ चुके हैं। अब देखिए कैसे बनेगा, दोनों के बीच विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है, यानी टोटल हम कितना हो जाएगा। अब टोटल विद्यार्थी 40 है, यानी इस 40 में से हमें घटाना है, किसका घटाना है, 13 और 13 घटाना है, इधर का भी 13 और इधर का भी 13, यानी टोटल 26 घटाना है। कितना बचेगा, 14 बचेगा। कहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके बारे में पूछा जा रहा है, यदि निखा और मीना के बीच चतुर्थ स्थान पर है तो इसमें कितने विद्यार्थी, तो श्याम और निखा के बीच में टोटल 14 विद्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, 1950, 1954, 1953 या 1956। 74 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, एड्स, तपेदिक, टिटेनस या प्लेग। 75 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी को पता है एड्स हो जाएगा, जो विषाणु जनित हो जाएगा। आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है, तना, पत्ती, फूल और मूल, सभी को पता है ये जो तना हो जाएगा। 76 का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस बल के कारण गतिमान वस्तु द्रव्यमान और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होता है। कोरियोलिस बल, चुंबकीय बल, अंतर्जनित बल या प्रयुक्त बल। ऑप्शन नंबर कोरियोलिस बल हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा। 78 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा होता है। पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट। 79 का सही आंसर जो होगा सोडियम क्लोराइड होता है। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है, कुल, वंश, जाति या गुण। 80 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जाति हो जाएगा। वर्गीकरण की कुल आधारित इकाई जाति होता है।
फिर से ही रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, यहाँ पर कौन सा आएगा वही बताना है। अगर सभी फिगर में देखिएगा तो आपको एक हिंट दिख रहा होगा, ये जो थोड़ा सा आपको चांद ऊपर में जैसा दिख रहा है, इसको पैटर्न को फॉलो कीजिए, मिल जाएगा। पहले वाले में इस कॉर्नर पर था, उसके बाद पीछे को जो कितना राउंड आ गया है, देखिए एक यहाँ पर घस का, एक दो, दूसरा इस कॉर्नर पर आ गया। तीसरे वाले में जो देखिए फिर से एक दो, अब अगले वाले में यहाँ पर आ गया, यानी कितना राउंड हो गया, 3 हो गया। पहले वाले में तो एक इसको छोड़ा और अगले वाले में आ गया, यानी 2 यहाँ पर 3। अब अगला में देखते हैं 1 2 3, अब चौथे स्थान आगे बढ़ गया, यहाँ पर 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर 5 बढ़ाया, यहाँ पर 6 बढ़ाया, अगले वाले में जाने के बाद 7 बढ़ना चाहिए। यानी जोड़ लेते हैं, 6 बढ़ाना है, देखिए यहाँ पर 6 ही बढ़ेगा, 7 नहीं बढ़ेगा। तो इस राउंड से में आगे बढ़ जाते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। इस अगले फिगर में जो है इस प्रकार यहाँ पर बनने वाले, देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा है। रीड, रजिस्टर, रिकॉल, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रिड्यूस, रिव्यूल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, कौन सा सही हो जाएगा? 82 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल, सोडियम सैलिसाइलेट, सैलिसिलिक अम्ल या मेथिल सैलिसाइलेट। 83 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। कुलांगर शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अपने देश का नाश करने वाले व्यक्ति, अपने समाज का नाश करने वाला व्यक्ति, अपनी संतान का नाश करने वाला व्यक्ति या अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। 84 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 84 का डी हो जाएगा। ऊर्ध्ववर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? काजल का, मेहंदी का, उबटन का या हल्दी का। 85 का सही आंसर जो होगा उबटन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वैमनस्य, वैमनस्यता, विमनस्यता या विमनस्य। 86 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वैमनस्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। जलयान, तराग, तड़ीनी, नौका। 87 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई तराग हो जाएगा। कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त दिया गया? अनुलोम का प्रतिलोम, सामिस का निरामिस, आचार का अनाचार या अंतर का अंदर। 88 का कौन सा इसमें गलत दिया गया? डी बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा? परिमित, नामित, विनीत या सुमित। 89 का सही आंसर होगा परिमित हो जाएगा। निम्नलिखित में से वक्तव्य का विलोम क्या होगा? विजय, समिष्ट, तम या लुप्त। 90 का सही आंसर जो होगा लुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन है? पृथक, परागण, परिणति, परिणाम। 91 का सही आंसर जो होगा परिणति हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है? राकेश, महादेव, त्रिनेत्र, देव, सूर, अमर, अजर, हर, अम्बुपति, माधव, केशव या रमा। 92 का सही आंसर जो होगा देव, सूर, अमर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची नहीं है। मधुमास, कलानाथ, कुसुमाकर या तुराज। 93 का सही आंसर जो होगा कलानाथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोदांड, पिनाक, सारंग या मेदिनी। 94 का सही आंसर डी हो जाएगा। मेदिनी जो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। गौरव शब्द का विलोम क्या है? चेतन, लाघव, वीर या लघु। 95 का सही आंसर जो होगा लाघव हो जाएगा। आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है? खान को, स्रोत, आना, ज्ञान, शास्त्र, नियम, ज्ञान, गोल रचना, पंक्ति, माला, श्रेणी। 96 का सही आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा आना, ज्ञान, शास्त्र। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए वयस्क, शराब, परिष्क या शमशान। 97 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी पाश्चिक हो जाएगा। तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 1950, 1947, 1952 या 1956। 98 का जो है ऑप्शन नंबर सी 1952 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 53 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर 52 ही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? हरि प्रसाद चौरसिया, भीमसेन जोशी, अल्लाह रखा या टी.एन. कृष्णन। 99 का सही आंसर जो होगा अल्लाह रखा हो जाएगा। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं, गुलबदन बेगम, बाबर या अकबर। सभी को पता है 100 का जो है गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, बिल्कुल सही है। तो ये टोटल जो है 100% कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो। मैंने एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ा है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बता दीजिएगा, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में आप जो बोलिएगा उसको मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे मैंने वीडियो दे दिया हुआ है सॉल्व पेपर का, जाकर जरूर देखिएगा। अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 फाइल सेक्शन से सभी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे PDF अपलोड भी कर दिया हुआ है। इसके खत्म करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। आपको एग्जाम से पहले मान के चलिए 100 से 150 हम प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं। साथ में आपको बिहार स्पेशल जीके का लगभग 2000 प्रश्न कराने वाले, जो पूछे गए एग्जाम में पूछा आया हुआ प्रश्न कराने वाला है। साथ में टॉपिक वाइज करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी का आपको मैराथन वीडियो दिया जाएगा। साथ में बिहार दरोगा के पूछे गए वही प्रश्न करेंगे। इसलिए जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।